हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई बॉलीवुड की सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर एनएस-10 का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं नवदीप सिंह। प्रोड्यूसर्स में से एक है अनुष्का शर्मा, जो कि लीड रोल में भी है। एनएस-10 यानी कि नेशनल हाईवे 10, जो कि दिल्ली को जोड़ता है पंजाब से वाया रोहतक हिसार। वैसे ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन ये मूवी इंस्पायर्ड है ईडन लेक से, जो खुद इंस्पायर्ड है देम से, लेकिन इसकी स्टोरी उनसे अलग है। इसे आप देख सकते हो ZEE5 पर और फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा पर, लेकिन देख जरूर लेना क्योंकि एक खतरनाक थ्रिलर है, ये बात तो पक्की है। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जो काफी मजेदार हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में। हम देखते हैं एक मैरिड कपल मीरा और अर्जुन को, जो आए हैं अपने दोस्त की पार्टी में। अर्जुन पार्टी में काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन मीरा नहीं। उससे छुपकर वो स्मोकिंग कर रही थी। तभी उसके ऑफिस से फोन आ गया और अभी से ऑफिस पहुंचना होगा। इस बात से अर्जुन काफी डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। लेकिन मीरा भी क्या करे, वो अर्जुन को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अकेले ही जाना पड़ा। रास्ते में एक सिग्नल पर रुककर वो अपना मूड ठीक करने के लिए कोई गाना ढूंढ रही थी। इसी बीच उसके बगल से गुजर रहे दो लोगों ने उसे देख लिया। मीरा के आगे बढ़ने पर वो उसके आगे आगे ही चलने लगे। काफी हॉर्न बजाने के बाद भी उन्होंने रास्ता नहीं दिया। जल्दी मीरा को भी समझ आ गया कि ये खेल नहीं है, इसलिए वो अर्जुन को कॉल लगाने लगी। तभी वो लोग रुक गए और एक कार ने उसे पीछे से ब्लॉक कर दिया। यानी ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा था। उन्होंने एक रॉड से उसकी फॉर्च्यूनर का ग्लास ब्रेक कर दिया, लेकिन सही टाइम पर समझदारी दिखाते हुए उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी। ऑलमोस्ट एक ट्रक की टक्कर से बचते हुए वो निकल गई, वरना आज कुछ तो बुरा हो जाता। अगले दिन दोनों हस्बैंड वाइफ कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन पुलिस वाला उल्टा उन्हें ज्ञान देने लगा। वो बोल रहा था कि आपने उनकी नंबर प्लेट क्यों नहीं देखी। पुलिस वाले के मुताबिक इसे अकेले नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि गुड़गांव शहर एक बढ़ता हुआ बच्चा है जो शरारतें तो करेगा ही। यानी इतना तो साफ है कि ये कुछ भी नहीं करने वाला। वो उन्हें एक गन रखने की सलाह देता है, जिसे मानते हुए अर्जुन ने एक लाइसेंस गन उसे दिलवा दी। कल मीरा का जन्मदिन है, इसलिए उसका मूड फ्रेश करने के लिए अर्जुन उसे कहीं बाहर चलने को कहता है, जिससे वो काफी खुश हो गई। अगले दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन के बीच ही मीरा को अर्जुन का फोन आ गया, क्योंकि वो नीचे आ चुका था उसे लेने। पर फिर भी बॉस को उसकी प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई, जिससे उसके मेल कलीग्स काफी निराश थे। खैर रेडी होकर वो अर्जुन के साथ निकल गई NS-10 पर, जहाँ रास्ते में एक लेन बंद थी, जिसका रीजन टोल कलेक्टर बताता है कि टोल मांगने पर 4 लोगों ने एक कलेक्टर को गोली मार दी। ये बात सुनकर अर्जुन हिल गया, लेकिन मीरा को सुनाई नहीं दिया और ना ही अर्जुन ने बताया। वो दोनों आगे बढ़ गए। रास्ते में मीरा को प्यास लगी, पर उनके पास पानी नहीं था, लेकिन डॉक में मीरा को एक बोतल मिल गई। उसमें सिगरेट का पैकेट भी था, जो कि आमतौर पर अर्जुन उसे पीने नहीं देता, लेकिन आज उसने अलाउ कर दिया बर्थडे की वजह से। रास्ते में एक टर्न लेकर वो एक जगह पर रुकते हैं रास्ता कंफर्म करने। तो वहाँ के लोकल से वो दोनों ही घबरा रहे थे, क्योंकि हिंदी तो सेम थी, लेकिन बोलने का तरीका अलग था। हरियाणवी आपने सुनी होगी तो आपको पता होगा। फिलहाल अर्जुन ने रॉन्ग टर्न नहीं लिया, ये रास्ता ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ने पर मीरा को भूख लगी, इसलिए वो ढाबे पर रुक रहे थे। तभी अचानक एक लड़की उनकी कार से टकराते हुए बच गई। वो काफी डरी हुई थी और एक लड़के के साथ वो वहाँ से भाग गई। मीरा ने अपनी गन कार में ही छोड़ दी, क्योंकि फिलहाल अर्जुन इसके साथ है और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी। अपनी मॉम का फोन आने पर उनसे बात करके मीरा बाथरूम में चली गई स्मोक करने। काम पूरा होते ही वो दरवाजे पर लिखे बैड वर्ड को मिटाकर बाहर निकली। तभी अचानक वही लड़की काफी डरी हुई उससे हेल्प मांगने लगी। इसका नाम है पिंकी। कुछ लोग इसके और इसके हस्बैंड मुकेश के पीछे लगे हैं, जो इनकी जान ले लेंगे, लेकिन मीरा को इसमें नहीं पड़ना, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। इसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग गाड़ी से वहाँ आकर उस कपल को पीटने लगे, जिनका हेड था पिंकी का भाई सतबीर, जिसका रोल किया है दर्शन कुमार ने, और नेगेटिव रोल में इनका कोई जवाब नहीं। वहाँ कई सारे लोग मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता। तब मीरा के मना करने के बावजूद अर्जुन उसे रोकने का ट्राई करता है, तो सतबीर कहता है कि ये मेरी बहन है तो क्या मार देगा। यही सोचकर अर्जुन ने फिर से ट्राई किया, तो सतबीर उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल गया। ये बात अर्जुन के दिल पर लग गई, इसलिए वो काफी तेज गाड़ी चला रहा था। तभी उसे उनकी कार दिख गई। वो जल्दी से गाड़ी रोककर बैग से गन निकालकर उनके पीछे चल दिया, क्योंकि बात आ चुकी है ईगो पर और ये कब के रोड से उतर चुके। मीरा के रोकने पर वो कहता है कि मैं बस उन्हें डराऊंगा, लेकिन ये तो हम आगे ही देखेंगे।
कुछ देर ड्राइव करने पर एक सुनसान इलाके में उन्हें वो कार खड़ी दिख गई, इसलिए कार पीछे पार्क करके मीरा को कार में छोड़कर अर्जुन उन्हें ढूंढने निकल गया। उसे ये बात प्रूव करनी थी कि आज वो मीरा के साथ है। उसके जाते ही एक पागल लड़के छोटे ने मीरा को डरा दिया। वो उसे फूल दे रहा था और इसी बीच अर्जुन जाकर देखता है कि वो लोग कपल को बुरी तरह मार रहे थे। साथ ही उनके पास खुदाई का सामान भी था और ये देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने ही मुकेश को अधमरा करके सतबीर ने अपनी बहन को जबरदस्ती जहर पिला दिया। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये मामला है ऑनर किलिंग का। इसकी बहन ने भागकर शादी की, इसलिए इसने बहन और उसके हस्बैंड दोनों को मार डाला। ये देखकर अर्जुन की हालत खराब थी। तभी मीरा उसे ढूंढते हुए वहां आ गई, इसलिए वो जल्दी से उसे लेकर निकल गया। छोटे के बीच में आने पर अर्जुन ने गन तान दी, तो मीरा उसे रोक रही थी और इस शोरगुल की वजह से बाकियों ने अर्जुन पर अटैक कर दिया। होश आने पर सतबीर उसके सामने बैठा उसके फोन में फोटोज देख रहा था और बाकी लगे थे गड्ढा खोदने में। अर्जुन उसे बताता है कि मैंने अपने डीआईजी दोस्त को फोन कर दिया था, इसलिए पुलिस आती होगी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो उसे पैसे ऑफर करता है तो वो सीधा उस पर चढ़ गया उन्हें मीडिया समझकर, पर मीरा ने किसी तरह उसे शांत कर दिया। इस सब के बावजूद भी अर्जुन रियलिटी में नहीं आया। वो पूरी अकड़ में उसे बात खत्म करने को कह रहा था, लेकिन अब बात काफी आगे बढ़ चुकी। उस कपल में अब भी थोड़ी जान बाकी थी, इसलिए सतबीर ने मीरा की गन से पहले अपनी बहन को शूट किया, उसके बाद रॉड से कई बार करके जीजा को मार डाला। और ये देखकर इन दोनों की ही आंखें फट गई, क्योंकि दोनों को दिख रहा था कि उनके साथ भी यही होगा और यही सारी बात वो सब डिस्कस कर रहे थे। उनका कहना था कि अर्जुन को मारकर मुकेश के साथ ही गाड़ देते हैं और मीरा को थोड़े दिन अपने साथ रखेंगे। ये राय थी उनके मामा की। ये सब सुनकर फाइनली अर्जुन भी धरती पर आ गया। इसी बीच छोटे ने उनकी गन उठा ली। वो उन दोनों के पास आ गया और उसे फंसाकर उन्होंने कार की इसके बदले गन ले ली। वो उस पर गन तानकर चाबी वापस मांगने लगे, लेकिन वो नहीं देता, जबकि उसका भाई भी कह रहा था कि दे दे। जब वो नहीं देता तो अर्जुन उतर आता है छीना झपटी पर, जिसमें चाबी तो नहीं मिली, उल्टा गोली चलने से छोटा मारा गया। और अब आगे क्या होगा वो ये दोनों सोच भी नहीं सकते। बिना किसी देरी के वो दोनों भाग निकले, इसलिए सतबीर और छोटे के भाई ओमी को वहीं पर छोड़कर बाकी तीनों उनके पीछे लग गए। उनसे बचते बचाते वो कार तक पहुंच गए, जिसमें अर्जुन का फोन बज रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद वो उस तक नहीं पहुंच सका। और इतने में वो तीनों भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन गन की मदद से दोनों फिर से भागकर मेन रोड तक पहुंच गए, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था। गन की मदद से अर्जुन ने उन तीनों को रोका हुआ था, पर इतने में बाकी दोनों कार लेकर वहां आ गए। अर्जुन ने पूरी गन कार पर ही खाली कर दी, जिससे ना तो कार को कुछ हुआ और ना ही उसमें बैठे दोनों को। तब ट्रक की आड़ में रोड पार करके वो दोनों मजबूरन अलग अलग हो गए, इसलिए उन सबको भी अलग होना पड़ा। उन लोगों को चकमा देकर दोनों ही छुप गए। तभी किसी की आहट सुनकर अर्जुन ने गन तान दी, लेकिन वो थी मीरा। वो दोनों फिर से भागने लगे। तभी उनमें से एक ने अर्जुन को जकड़ लिया। हाथापाई में उसने अर्जुन के पैर में चाकू घुसा दिया, इसलिए ना चाहते हुए भी मीरा को आखिरी बुलेट उस पर फायर करनी पड़ी। तभी एक साथी वहां पहुंच गया तो मीरा ने उसे गन दिखाकर भगा दिया और फिर अर्जुन के पैर पर अपनी बेल्ट बांध दी ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। इसके बाद दोनों वहां से चल दिए। अपने एक और साथी की लाश देखकर पूरा ग्रुप बौखला गया, लेकिन फिलहाल ये आपस में लड़ नहीं सकते। इन्हें उन दोनों को किसी भी तरह पकड़ना होगा। अर्जुन का पैर काफी इंजर्ड था, ये आगे जा नहीं सकता, इसलिए मीरा उसे रेलवे ट्रैक के अंधेरे में छोड़कर पहुंच गई पास के गांव में। वो थोड़ा पानी पी रही थी और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस गांव की सरपंच है इंदिरा देवी। तभी वहां आ गई एक कार जिससे वो हेल्प मांगती है, लेकिन अंदर बैठे लोगों को देखकर वो डर के मारे वहां से भाग गई, जबकि वो उसकी भलाई की बात कर रहे थे। ऐसे ही भागते हुए वो पहुंच गई पुलिस स्टेशन। वहां के ऑफिसर धूलीचंद ने अपने सीनियर को कॉल लगा दी, पर मीरा उसे ऑनर किलिंग के बारे में बता पाती उससे पहले धूलीचंद ने फोन काट दिया और वो मीरा को दूसरे थाने में जाने के लिए बोल रहा था। सीनियर की कॉल बैक आने पर उनके बीच छीना झपटी हो गई तो उसने लाइन ही काट दी, क्योंकि इसे किसी बात का डर तो जरूर है। मीरा की 2 लाख की घड़ी के बदले भी वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा। बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर वो बाहर खड़ी साइकिल लेकर चल पड़ी तो रास्ते में उसे वही सीनियर मिल गया और अब जाकर उसकी जान में जान आई। सारी बातें जानकर वो अर्जुन को बचाने निकल पड़े और ऑफिसर ने धूलीचंद को बैकअप लाने के लिए बोल दिया। उसके मुताबिक धूलीचंद की कोई गलती नहीं है, अगर वो बीच में आता तो उसका जीना मुश्किल हो जाता, क्योंकि रहना तो उसे भी गाँव में है। वो मीरा से उसकी कास्ट पूछ रहा था, तब उसे पता चलता है कि मीरा और अर्जुन दोनों की कास्ट अलग है और ये बात उसे लगती है गलत। एग्जाम्पल के लिए वो उसे उन्हीं कपल का नाम बताता है कि पिंकी और मुकेश ने भी इंटरकास्ट मैरिज की थी, जो यहाँ पर अलाउड नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे उन दोनों के नाम कैसे पता, क्योंकि ये भी मिला हुआ है उन सब से और ये सतबीर को ही इन्फॉर्म कर रहा था, ना कि धूलीचंद को। ये बात मीरा भी समझ गई, इसलिए वो उसे रास्ता भटकाने लगी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी। वो लोग वहाँ आ चुके थे, इसलिए मीरा ने एक पेन उसकी आंख में घुसाकर ऑफिसर को मार डाला और उसकी कार लेकर वहां से निकल गई। वो सब बिल्कुल भेड़िए की तरह उसके पीछे लग चुके थे, पर किस्मत से उनकी कार अटक गई। लेकिन मीरा की किस्मत भी खराब है, क्योंकि उसकी कार भी क्रैश हो गई। वो बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी थी, पर उन सब के आने पर वो उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि वो लटकी हुई थी दीवार पर। लेकिन उसकी बुरी किस्मत की वजह से मामा ने उसे देख लिया। वो सब उस पर पत्थर बरसाने लगे, फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो ऊपर चढ़कर पलटवार करने लगी, इसलिए सभी मामा को वहीं छोड़कर निकल गए।
बिना किसी देरी के वो एक गरीब मजदूर की झोपड़ी में जाकर उसे सब कुछ बता देती है। तभी मामा वहाँ आ गया, लेकिन मजदूर ने उसे किसी तरह वापस भेजकर मीरा की जान बचा ली। तभी बाकी सब भी वहाँ आ गए और उन्हें अर्जुन की लोकेशन पता थी, इसलिए वो उस तरफ चल दिए। अब मीरा को जल्दी कुछ करना होगा। उस परिवार की राय लेकर वो पहुंच गई सरपंच से मिलने। गांव के सभी घरों पर ताला लगा था क्योंकि पूरा गांव देख रहा था रागनी। तब एक बच्चे कमलेश को घड़ी का लालच देकर वो सरपंच के घर पहुंच गई और ये बच्चा सरपंच का पोता है। सरपंच अम्मा जी अपनी बहू मंजू के साथ लगी थी एक कमरे को क्लीन करने में। मीरा की खराब हालत देखकर वो दोनों उसे अंदर ले आए और एक बेड पर लेटा दिया। मीरा उन्हें सब कुछ बता देती है जो भी अब तक हुआ है, और ये सुनकर अम्मा जी का कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं। उसे चाहिए अपने कान की मशीन जो वो मंजू से मांग रही थी, लेकिन मंजू कहती है कि मुझे वो नहीं मिली। तभी उसने मंजू को मारा और ये देखकर उसका बेटा हंस रहा था। तब वो देखते हैं कि मशीन तो उसके हाथ में ही थी, लेकिन फिर इसने झूठ क्यों बोला, क्योंकि मीरा इस वक्त है पिंकी के ही घर में। ये साबित हो रहा है वहाँ पड़ी उसकी फोटो से, और तकिए पर उसका नाम भी है। ये उसी के रूम को खाली कर रहे थे उसे मारने के बाद। मंजू सतबीर की वाइफ है और ये मीरा को बचाना चाहती थी, लेकिन अब ये फंस गई। अम्मा जी उन दोनों को अंदर बंद करके चली गई। मंजू भी 8 साल से इस परिवार में फंसी है और पिंकी का प्लान था खुद के बाद इसे भी आजाद करने का, लेकिन अब वो बची नहीं। खैर ये खबर मिलते ही वो सभी वहाँ पहुंच गए और आते ही अम्मा ने सतबीर को भी चांटा मारा क्योंकि उसके मुताबिक इसके बस का कुछ नहीं। अभी मीरा निकल जाती तो लेने के देने पड़ जाते, और ऊपर से इसने 2 साथी भी मरवा दिए। अब अंदर जाकर वो मीरा को टॉर्चर करने लगे। इसके बाद सतबीर उसे घसीटते हुए बाहर ले आया जहाँ वो भी उसे मार रहा था और अम्मा भी। इतने में सतबीर अंदर गया मंजू को लेने। मीरा ने मौका देखकर कमलेश को पकड़ लिया जिसके अंदर उन सबकी जान थी। उसे कुएं में डालने की धमकी देकर मीरा ने सतबीर से गाड़ी की चाबी निकलवा कर उन सभी को अंदर लॉक करवा दिया, जिसमें मंजू उसका पूरा साथ दे रही थी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उनकी कार लेकर मीरा खुश होकर अर्जुन के पास पहुंच गई कि अब ये दोनों बच गए, लेकिन वो लोग इसकी जान लेकर ही घर गए थे और यहाँ इसकी पूरी दुनिया हिल गई। जिसके लिए इसने इतना सब किया, अपनी जान दांव पर लगाई, वो तो बचा ही नहीं। अगर इसे अकेले ही बचना होता तो ये आराम से कब का बच जाती, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब खोने को कुछ बचा नहीं, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी घुमाकर वापस लौट आई क्योंकि अब उसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका। वो तीनों उसे पकड़ने निकल रहे थे, जिसका फायदा उठाकर उसने फुल स्पीड में उनके साथी को कुचल डाला। वो बाकी दोनों के पीछे लग गई, इसलिए दोनों अलग हो गए, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ओमी को दौड़ाते हुए मीरा उसे एक डेड एंड तक ले आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी भी चटनी बना दी। उसकी रॉड लेकर वो वापस जाकर छुप गई और सतबीर और मामा के आते ही उसने अटैक करके उन्हें गिरा दिया, जिससे मामा तो ऑन द स्पॉट सर फटने से मर गया और सतबीर की भी हालत खराब थी। मीरा आराम से उसके सामने बैठकर सिगरेट पीने लगी, ये दिखाने के लिए कि फिलहाल शिकारी वो है। सतबीर हिम्मत करके फिर से खड़ा हो गया, लेकिन मीरा ने एक ही वार में उसे गिराकर कई बार रॉड से स्टैब करके उसकी जान ले ली। उसी वक्त अम्मा भी वहां आ गई, लेकिन पछताने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि पिंकी ने गलती की थी, इसलिए उसे सबक सिखाना था। जवाब में मीरा कहती है कि इन सब ने भी गलती की अर्जुन को मारकर, इसलिए इन्हें भी सबक सिखाना पड़ा। या फाइनली ये नाइटमेयर खत्म करके मीरा अपने रास्ते चल दी और ये जन्मदिन ये जिंदगी भर नहीं भूलने वाली। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। कई लोग आज भी नहीं जानते कि इंडिया में भी ऐसी मूवी बन चुकी है। एक सोशल कॉज को लेकर जो प्लॉट तैयार किया गया वो काफी सही है और थ्रिल की इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ चीजों में ये मूवी ओवर है। आप मूवी देखोगे तो शायद समझ जाओगे। खैर इसमें 2 दुनिया दिखाई गई, एक वो जिसमें अर्जुन और मीरा बड़े आराम से लव मैरिज करके रह रहे थे, और एक वो दुनिया जिसमें पिंकी और मुकेश लव मैरिज करके मारे गए। जब ये 2 दुनिया मिली तो क्या हुआ, वो थी पूरी मूवी। इसमें ये तो दिखाया गया कि लड़कियों पर अत्याचार होता है, लेकिन साथ ही जो सरपंच थी वो भी औरत थी जिसके आगे सभी फेल थे। तो यानी अगर वो सही सीख देती तो आगे की जनरेशन सुधरती, ये इसमें दिखाया गया। डिटेल में मैं नहीं जा रहा। जितने भी सब मैसेज थे वो आप समझ ही गए होंगे, और इसमें कई सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो टाइप कास्ट हैं, लेकिन फिर ये कुछ ऐसा भी कर देती है जिससे वो सब बैलेंस हो जाए। कुछ मैंने हाईलाइट कर दिए और कुछ नहीं किए क्योंकि ये फिल्म थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है। जिस कार को मीरा ने गांव में रोका था उसमें बैठे लोग उसके लिए चिंतित थे, लेकिन लुक से जज करके सबको एक जैसा समझकर वो भाग निकली। तो कुछ इस टाइप की बैलेंसिंग है इसमें। ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मैं भी हरियाणा से हूँ। जिसको जो भी डाउट है या कुछ भी कंफर्म करना है तो कमेंट्स में कर लेना। और मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि भले ही कॉन्सेप्ट बाहर से लिया हो, कम से कम कोई लोकल चीज उठाकर प्लॉट बनाओ, तब जाकर यहाँ की ऑडियंस रिलेट करेगी। एक्सोसिज्म देख देख कर हम सब पक चुके, हॉरर के नाम पर कुछ और भी लाओ, और ये मूवी एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। अगर किसी अंग्रेज को भी रिकमेंड करोगे तो वो भी निराश नहीं होगा इसे देखकर। खैर इसकी सक्सेस को देखते हुए अनाउंस हुआ था कि इसका सीक्वल भी आएगा NS12, जो कि सिमिलर थीम पर बेस्ड होगा, और NS12 है बंगाल में। 2018 में इसका रीमेक भी बन रहा था तमिल में गर्जन आई, और उसमें लीड में थी त्रिशा, लेकिन आज तक वो रिलीज नहीं हुआ। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 8 करोड़ के बजट में इसने कमाए थे 32 करोड़, जबकि ये रिलीज हुई थी A रेटिंग के साथ, यानी कि अडल्ट ओनली। ओरिजिनली इसे रिलीज होना था 6 मार्च को, लेकिन ये डिले हो गई 13 मार्च तक क्योंकि ये फंस चुकी थी सेंसर बोर्ड में। इसमें से कुछ सीन्स और डायलॉग्स काटे गए। इसमें 9 कट्स लगे थे, तब जाकर इसे A सर्टिफिकेट मिला।
इसका फर्स्ट लुक शेयर किया था अनुष्का शर्मा ने अपने ट्विटर पर 4 फरवरी 2015 को। यूट्यूब पर इसके ट्रेलर ने 48 घंटों में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था 31 अक्टूबर 2015 को एंड पिक्चर्स पर। यह अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म थी एज प्रोड्यूसर। रोल में ढलने के लिए अनुष्का ने सिगरेट्स पीना शुरू कर दिया था, लेकिन फिल्म एंड होते ही छोड़ भी दिया। फिजिकली कैरेक्टर में ढलने के लिए उन्होंने 3 महीने इंटरवल ट्रेनिंग की, साथ में एक्टिंग वर्कशॉप भी ली थी। इसे 44 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया। फिल्म शूट हुई हरियाणा और राजस्थान में। डायरेक्टर ने हरियाणा इसलिए चुना क्योंकि ऐसे मामले वहां देखने को मिलते हैं। रोहतक और हिसार से कुछ लोकल एक्टर्स को भी लिया गया, जिससे पैसे भी कम लगे और टाइम भी बच गया, क्योंकि उन्हें हरियाणवी सिखानी नहीं पड़ी। गुड़गांव में जब शूटिंग चल रही थी तो वहां कम से कम 2000 लोग जमा हो गए, और जब उन्हें जाने के लिए बोला गया तो बात बिगड़ गई। भीड़ गुस्सा गई और शूट करना पड़ा कैंसल। इस वाक्य से भी अनुष्का डर गई थी और वो सारा डर उन्होंने उतार दिया फिल्म में। इस फिल्म के लिए अनुष्का ने कोई फीस नहीं ली। राजस्थान जोधपुर में इसकी शूटिंग के दौरान एक सैंडस्टॉर्म आया था, जिससे अनुष्का डर गई थी। अनुष्का ने अपने सारे स्टंट्स खुद किए, जिससे उन्हें काफी चोट आई और बाद में हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। सेट पर दर्शन कुमार ने अनुष्का से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो कैरेक्टर में रहना चाहते थे। जब फिल्मिंग के दौरान दर्शन ने उनसे बात की तो वो जेन्युइनली डर गई। रोल के लिए दर्शन ने कई हरियाणवी गाने सुने और NH10 के आसपास लोकल से बात की, उनकी चाल ढाल समझने के लिए। रब ने बना दी जोड़ी, बैंड बाजा 12, जब तक है जान और पीके के बाद ये अनुष्का की 5वीं फिल्म थी जो कि कामयाब रही। अपने नेगेटिव रोल से दीप्ति नवल ने सबको हैरान कर दिया था। इसके सॉन्ग छिल गए नैना में सैंपल किया गया है ये दिल लगी के सॉन्ग मैं दीवाना हूं को। फिल्म के लिए पहली चॉइस थे राजकुमार राव और फ्रीडा पिंटो। दोनों मान गए थे, लेकिन बाद में क्विट कर गए। सोनम कपूर को भी अप्रोच किया गया था। पहले अनुष्का ने भी इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म के जो पोस्टर्स हैं वो लिए गए हैं फिल्म के आखिरी 10 मिनट से। डायरेक्टर नवदीप सिंह और राइटर सुदीप शर्मा जब इसकी स्टोरी के लिए रिसर्च कर रहे थे, तब उनके सामने ऑनर किलिंग का एक रियल केस आया था और उसी से वो इंस्पायर हुए। इसमें जानबूझकर ब्लड या गोर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को वो नहीं चाहिए। इसमें प्रोस्थेटिक्स दिए फ्रेंच मेकअप आर्टिस्ट रोमी एंगविन ने। इसका बॉडी काउंट है 10। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और क्या आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हो इंडिया में। और जिसने भी ये फिल्म देखी है वो भी अपनी राय जरूर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन हाथ पैर धोकर आपके पीछे लग जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।